सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8:30 और 8:30 बजे मैं नहाने धोने के बाद तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो अभी काम सारे घर के हो गए हैं और वेदिका सुयाल पीछे साइड बैठी है जहाँ पे मैंने पूरा सामान रखा हुआ है। और पूजा भी मैं ये गमले में वो जो वट का जो मैं कल टहनी लेके आई थी उसको लगा के उसी में कर रही हूँ। तो बाहर से ही इस बार कर रही हूँ, पिछली बार मैंने अंदर करा था लेकिन इस बार बाहर से कर रही हूँ। तो वेदू बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है यहाँ पे, मेरे को मतलब काम नहीं करने दे रही थी। थोड़ी देर वो चाची लोगों के यहाँ थी, थोड़ा बहुत काम मेरे कहने हो गया था। अभी भी देखो कितना बोल रही है। तो जल्दी जल्दी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद मैंने जाना है दुकान में। मैंने अभी आज रंगीली पिछौड़ी भी पहनी है अपने यहाँ की। तो जिनकी शादी का जो भी जोड़ा होता है ऐसा वो भी पहन सकते हैं और ये चुनरी भी पहनते हैं। तो मैंने भी अपनी पिछौड़ी पहन ली है और अब हम लोग पूजा करते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोगों ने फिर जाना है नीचे, इसके पापा के लिए खाना लेके भी जाना होगा। और अभी काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, कपड़े भी धोने हैं, तो सारे काम मैंने ही करने हुए। ऐसा तो है नहीं कि ये मैडम करेंगी हमारा काम। ये देखो ये। तो पहले पूजा पाठ कर लेते हैं फिर आप लोगों से मिलेंगे।
जय करो भगवान जी को वहाँ पे। आ जाओ जल्दी, मुझे होशियार बनाने बोलो ना। तो दोस्तों पूजा मैंने कर ली है और जितना मेरे कहने हो सका मैंने वैसे पूजा पाठ करी, और ज़्यादा मैंने ऐसे कभी साथ में कभी पूजा करी नहीं है जिससे मुझे पता चले क्या क्या करते हैं करके। तो जितना मेरे कहने हो सकता है मैंने वो सब किया। और यहाँ कोई वट सावित्री का व्रत लेते भी नहीं है शायद, क्योंकि ऊपर जहाँ मैं कल गई थी मनेगर वहाँ गीत लेती है, तो उसका भी मतलब सेकेंड टाइम है शायद। पिछली बार उसने वहाँ बाहर कहीं जहाँ वो रहते हैं वहाँ लिया होगा, तो उन्हें इतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आया होगा। तो वो मुझसे पूछ रही थी, मुझे जितना पता था मैंने उनको बता दिया, और मेरे को खुद ज़्यादा पता नहीं है। तो अभी पूजा करते करते बीच में इतना परेशान करा मेरी बेटी ने, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी मैंने इसको केक दिया है क्योंकि कल दीपू का बर्थडे था, तो कल शाम उन्होंने केक कट किया होगा, तो इसके लिए लेके आई थी सुबह सुबह। मैंने कहा इसको दे देती हूँ, थोड़ा शांत होगी करके। और बहुत ही ज़्यादा रोने में लगी थी। अगर इसको वहाँ पे छेड़खानी करने के लिए नहीं मिल रहा था, ये रो जा रही थी बार बार। और बाहर से हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, बार बार दिया बुझ जा रहा था, क्योंकि अब मैं बाहर से पूजा करी थी तो होगा ही ये, तो बालकनी में यहाँ पे हवा ज़्यादा ही चलती है थोड़ा, तो दिया बार बार बुझ जा रहा, फिर दिया जलाना पड़ रहा था मुझे। तो जैसा भी मेरे कहने हो पाया मैंने वो सब किया, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों का भी व्रत बहुत अच्छा गया होगा। तो अब मैं मतलब मैंने अभी पानी भी नहीं पिया है। पता नहीं मेरा व्रत के दिन मेरे को ऐसा क्या होता है कि मेरे सर में दर्द होने लग जाती है। अभी भी मेरा सर ऐसे ऐसे धुप 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 ऐसे करके कर रहा है, कुछ अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो पानी नहीं पिया है, तो सोच रही हूँ चाय बना लूँ अपने लिए। तो चाय बनाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने दुकान को भी जाने हैं, तो घर के सारे काम जो मेरे बचे हैं पहले वो कर लेती हूँ। और शाम के लिए सोच रही हूँ चने भिगा दूँ, तो चने भिगाने के बाद और सारे काम करने के बाद फिर चलेंगे रामगढ़ को। और आज हम लोग जाएंगे शनि मंदिर, और आप लोग को भी ले चलेंगे शनि मंदिर। तो बने रहिए आप लोग व्लॉग में, और मैं मिलूँगी आप लोग को थोड़ी देर बाद। मेरी बेटी के दर्शन भी कर लीजिए ज़रा आप लोग। बहुत परेशान कर रही हूँ, बोलो मम्मी को। मैं जब तक यहाँ पूजा कर रही थी, इसने अंदर जितना भी सामान जितने भी कपड़े थे सब बिखेर के नीचे फेंक दिए थे। तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, अभी मार भी खाएगी मेरे हाथ से अगर इसने मुझे ज़्यादा परेशान करा तो। और जो मैं दवा खा रही हूँ कमर दर्द की, वो दवा मैं आज खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि फास्ट के दिन दवाएँ नहीं खाते हैं, तो आज दवा नहीं खानी है मुझे। तो अभी फ़िलहाल चाय वाय बनाती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों दिन में के बज चुके हैं 12:30, और अभी मैं जाने लगी हूँ दुकान की तरफ को। घर के सारे काम करने के बाद मैं जा रही हूँ दुकान में, और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने दूध भी पिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर चकरा रहा था मेरा। मैंने कहा कहीं पता चला बेहोश ना हो जाऊँ नीचे जाते वक्त। तो धूप आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा लगी हुई है। और मैंने पूजा के बाद ये दुबड़ा भी पहन लिया था, तो वट सावित्री व्रत में ये पहना जाता है हमारे यहाँ। मुझे यही वाला मिला तो मैंने ये पहन लिया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पहनने के बाद। मतलब ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो हाथ पकड़ो। तो अभी चल रहे हैं हम। तो दुकान में थोड़ी देर शैतानी करने के बाद मेरी बेटी अभी सो गई है मेरी गोद में। इसको मैंने दूध वगैरह पिलाया, और अब मैडम जी सो गई है आराम से, और वो अपने लिए बना रहे खाना। आ भी गई वो, सो गई। ये तो पसंद नहीं आता है मेरा वीडियो बनाने में, लगे रहती है बनाने में। हाँ। तो सामने चल रहा है काम, और
आजकल बहुत सारे लेबर आ गए हैं यहाँ काम करने के लिए, तो बीओ ऑफिस के सर लोग भी गए हैं अभी देखने के लिए कि क्या कैसा चल रहा है काम। और जो आपको डंडे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ये सपोर्ट के लिए लगाए हैं बोल रहे थे। मैंने पूछा कि ये क्यों लगा रहे हैं, और जो ये आपको जालियाँ दिखाई दे रही हैं ये हटेंगी और यहाँ कांच लगेगा बोल रहे हैं ये लोग। तो अब शायद हमारी दुकान के आगे थोड़ा देखने लायक होगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब ये बनेगा और कब मैं इसको देखूं, इसकी फिनिशिंग देखूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। सामने की साइड बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ होती थी और अब थोड़ा अच्छा बनेगा। तो 5-10 लेबर आजकल काम कर रही है यहाँ। और बीओ ऑफिस के सर सामने ये जो बिल्डिंग है ये वाली जो है ये बीओ ऑफिस की है, तो यहाँ पे से यहाँ पे आने में ईजी होता है। तो सर लोग यहीं पे अभी देखने के लिए आए हैं कि काम कैसे चल रहा है करके। मैं बैठी हूँ दुकान में और वेदू सो भी गई है, आगे ही सोई थी, दोबारा सो गई है वो मेरी गोद में। मैंने इनको बोला मेरी गोद थक गई है, आप बगल में दादाजी के यहाँ, मतलब बगल में दादा डॉक्टर हैं, बंगाली डॉक्टर, तो उनके यहाँ सुलाओ करके, तो वहीं गए हैं सुलाने के लिए। और धूप भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगी हुई है। थोड़ी देर में जब वेदू उठ जाएगी उसके बाद जाऊँगी मंदिर। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में, और आप लोगों को भी ले चलूँगी मैं अपने यहाँ शनि मंदिर में। तो हम जाने लग गए हैं अब मंदिर को, और ये हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वेदिका सुयाल बाइक में बैठते ही खुश हो जाती है। फेंकना मत यार तुम हमें, और तो जो भी है ना आराम आराम से ले जाओ, यहीं पे हैं धूल। चल रही है रामायण दीपड़ा। हाँ पता जय जय करो भगवान जी की, भगवान की ना खूब खुशहाल बनाएंगे हाथे को लो बे। जय हो जय हो भगवान, आ जाओ। चलो अब यहाँ से पकड़ा, इसको डांस आ रहा है, इसको देखो ये। तो वहाँ रामायण चल रही है और वहाँ कोई भी औरतें नहीं आई हुई हैं, शायद कल ही को आएंगे सब लोग। तो मैं भी मंदिर में धूप बतासे चढ़ा के आ गई हूँ वापस घर को। कल आएंगे हाँ डुकू, ठीक है। तो अब हम लोग दुकान से जाने लगे हैं घर की साइड को, और हमें मिली है मम्मू रानी। मम्मू रानी ड्यूटी करके आ गई हैं अपनी, और आजकल 2-3 दिन से ये मायके आ रही हैं। तो कल सैटरडे है, सैटरडे को बोल रही है मैं ससुराल चले जाऊंगी करके। तो वेदू मैडम उन्हीं के साथ लगी है आराम आराम से। मुझे तो ऐसा ही चाहिए कि कोई इसको पकड़े करके। और अभी घर जाने के बाद ना आज बनाऊंगी घर के आलू के गुटके, मतलब घर के आलू लेके आई हूँ मैं। 25 रुपये किलो चल रहे थे, साइज थोड़ा छोटा था उनका, लेकिन मैं ले आई तो वही बनाऊंगी। वीडियो बना रही है बोलो मम्मी। तो मैं आज आलू के गुटके बनाऊंगी। वो मम्मू को कहने लगी मम्मी वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है। तुझे गुस्सा आ रहा है क्या? ऐसा करती है देखो, ये अटक जाती है रास्ते। चीज होगी बता लो, मेरा व्रत था ना आज, तो धन्यवाद यार बाबू। तुम नेल पेंट लगाओ, तुम्हारे नाखून काले से गोरे हो जाए। हाँ, मैं तो खुचल भरी रोज। इसको देखो तो कैसे बैठ रही है, बाप रे। बाय बाबू लेगी। हाँ कहो ठीक है, कहो हाँ हाँ कह दे। तो मैं यहाँ बना रही हूँ खाना, और ऊपर दीदी आई थी तो मैंने कहा उनको दे देती हूँ करके। तो जो भी मैं चीज़ें लेके आई थी, बिंदी, मंगलसूत्र और नेल पेंट वगैरह, मैंने वो दे दिया है। और सिंदूर, मेन ये सब चीज़ें होती है ना, तो
मैंने ऊपर दीदी को दे दिया, पिछली बार तक दीदी को और बगल में चाची को देती थी, छोटी चाची को। अब तो हमारे चाचा नहीं रहे, तो आप लोगों को पता है सुहागिनी ये सब चीज़ें लगाती हैं, तो अभी मैंने दीदी को दे दिया और मम्मी के लिए ले रखा था, मम्मी के लिए भेज दूँगी घर। और क्या, और मैं बना रही हूँ खाना। ये बन रहे मेरे चने, अभी मैंने इसकी ग्रेवी बनाई है चने की, और ये रहे चने बॉईल हो गए। इसको देखो ये कैसे बैठी है पीछे से, ऐसा मुँह बनाए हैं।